कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे आपने क्वालिफाई करना है। अगर आप आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, घर पर बैठ के उसकी तैयारी कर लो। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we वूलवर्थ पास में होने का ये बेनिफिट है, 5 मिनट लगे मेरे को अपने घर से। तो जब भी आपने कोई घर लेना है ना, तो ये देख लेना शॉपिंग सेंटर ज़रूर साथ में हो, बड़ा बेनिफिट होगा आपको। पोस्ट शॉप भी यहीं पर है, फ्रूट्स वगैरह भी यहीं पर मिल जाएंगे आपको। लोग हफ्ते की सब्ज़ी वगैरह सारा कुछ ले आते हैं, लेकिन हम स्टोर नहीं करते क्योंकि हमारे घर के पास में ही है। ये फ्रूट बेल है, बाहर भी लगी थी, यहाँ पर भी लगे हैं। ये कॉफ़ी शॉप। बिना टाइम वेस्ट किए सीधा ब्रेड वाले सेक्शन में जाना है, क्योंकि आज मुझे सिर्फ लेनी है सिर्फ ब्रेड। आज प्रोग्राम बन गया पकोड़े खाने का, तो घर में पकोड़े बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम लेने आए हैं ब्रेड, पंजाबी तड़का। ये सारी लगी हैं ब्रेड्स। वाइट वाली नहीं मैं लेता, होल ग्रेन हम लेते हैं, होल मील ब्राउन ब्रेड। ये वाली ब्रेड ली है मैंने, होल मील। बाकी और भी काफ़ी सारी हैं, मल्टी ग्रेन हो गई, ये वो हो गया, बहुत सारी हैं। सही है। सी फूड। किसी भी वूलवर्थ के स्टोर में चले जाओ पूरे ऑस्ट्रेलिया में, सभी की सेटिंग एक जैसी होगी। जैसे ये देखो 3 नंबर में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, 4 नंबर में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सारे सेम ही होंगे। यहाँ पे रखना, वेलकम कर लो। डू यू विश टू कार्ड ओनली, यस। इसको स्कैन कर देना हमने। 3.40 हो गए, तो अब हम स्किप बेकिंग करेंगे, तो अभी हम पेमेंट कर देंगे। हो गया, यस कर देंगे। इतना सा काम था, तो मिलते हैं पकोड़े खाने के बाद। ऐसे लॉटरीज इस शॉपिंग सेंटर में ना, फार्मेसी, कॉफ़ी शॉप। मौसम बड़ा बेईमान है आज तो। कनेडा का पता था नहीं, देखो जरा कनाडा जैसा है ना। ड्राई क्लीनर्स, लोड ही नहीं करनी। यहाँ पर है इंडियन स्टोर, मेरा है टिकटॉक के ऊपर अकाउंट भी, और उसके ऊपर मैंने अपनी बेबीज़ की भी वीडियोस डाली हुई हैं। तो मैं वहाँ पर गया शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर जो शॉपकीपर थे उन्होंने मेरे बेबी को कहा, इसको मैंने टिकटॉक के ऊपर देखा हुआ है, फेमस होगी मेरी वीडियो भी। वैसे सोचने वाली बात है, यूट्यूबर की लाइफ है क्या? 24 घंटे मोबाइल के ऊपर लगे रहो, वीडियोस बनाते रहो, क्या करें। 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है भाई, 47,000 के ऊपर ली थी फरवरी मंथ में। 22 या 23 फरवरी को मैंने ली थी। गाड़ी बहुत चलती है, बिना गाड़ी के ज़िंदगी यहाँ पर कुछ नहीं है। सबसे पहले जो लोग यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं, कोशिश ये करनी है कि गाड़ी लें। आज गाड़ी के ऊपर ही आपको सारी वीडियो बताऊंगा कि आप अपना जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको कैसे कन्वर्ट करवाना है साउथ ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस में। कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कैसे आपने क्वालिफाई करना है। अगर आप आउट ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, घर पर बैठ के उसकी तैयारी कर लो। सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या सोर्सेस है, क्या उसका प्राइस है, कितने टेस्ट देने होते हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन। बात ख़त्म। इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर अगर आप गाड़ी चलाओगे ना, तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल सकती हैं। कोई अच्छी अप्लाई करते हैं ना, तो उसके अंदर पूछते हैं कि आपके पास कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस है, ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ऑस्ट्रेलिया का, तो आपके पॉइंट अच्छे बने। लो जी, मौसम चेक कर लो, रश बहुत हो गया है, ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ेगी। गड्डी चलाते वक्त ना फुकरी नहीं मारनी, इत्थे गड्डियां चलदियां बहुत तेज, ध्यान रखना है। ये सारी जो जगह है ना, इसको हम कहते हैं क्रीक।
हर एक एरिया में आपको ये क्रीक मिलेगी। यहाँ पर लोग सुबह आते हैं वॉक करने के लिए। ये देखो सामने एक्सरसाइज वगैरह भी कर रहे हैं, अब खुल चुका हुआ है। तो ये बेस्ट लोकेशन है वीडियो बनाने के लिए। कई बार तो मैं यहाँ पर आता हूँ वीडियो के लिए। तो ये देखो घर कितने अच्छे हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का या कोई भी ओवरसीज़ ड्राइविंग लाइसेंस कन्वर्ट करवाना है साउथ ऑस्ट्रेलिया में, ख़ास तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस में, तो आपको कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको 3 तरह के एग्ज़ाम देने होंगे। पहला एग्ज़ाम जिसको हम कहते हैं गिव वे टेस्ट। गिव वे टेस्ट के अंदर आपको 8 क्वेश्चन आएंगे और 8 के 8 आपको सही करने होंगे। अगर एक भी गलत हो गया आपका एग्ज़ाम वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आपको दोबारा देना पड़ेगा। अगर आप 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देते हैं, बिल्कुल सही कर देते हैं, तो उसके साथ में आपका दूसरा टेस्ट शुरू हो जाएगा जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस के अंदर क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन दिए रखे होंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपने एक चूज़ करना है। इसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 42 क्वेश्चंस आएंगे और 42 में से मिनिमम आपको 32 जो है क्वालिफाइड करने होंगे। जब आपके ये दोनों टेस्ट क्लियर हो जाएंगे तब आपको उसी टाइम के ऊपर चाहे आप अपना एग्ज़ाम बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो आता है थर्ड टेस्ट, उसको हम कहते हैं हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट, HPT। जो पहले 2 एग्ज़ाम थे उसकी जो फ़ीस होती है वो $38 होती है आजकल के टाइम के ऊपर, और जो हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट दिया था मैंने उसके ऊपर उसकी फ़ीस थी $34। अब हम बात करते हैं इन डिटेल में कि ये एक्चुअल में टेस्ट होते क्या हैं। अब देखो गिव वे टेस्ट के अंदर बहुत ईजी है कि आपने सामने से लोग आ रहे हैं या आप जा रहे हो, अगर सामने से व्हीकल आ जाती है तो आपने उसको कब गिव वे देना है, रास्ता देना है। और उसी तरह जो मल्टीपल चॉइस वाला है उसके अंदर क्या होता है कि आपके सामने सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, जैसे कि मैं इतनी स्पीड के साथ चल रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, आपने सीट बेल्ट बांधनी है तो हमारे को क्या करना चाहिए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। इसका सारा का सारा जो एग्ज़ाम का मटेरियल है वो आपको ऑनलाइन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा 2 या 3, उसके ऊपर जाकर आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं घर के ऊपर बैठ के, और मोस्टली क्वेश्चन जो है उनमें से ही आते हैं। तो मेन मकसद क्या है वीडियो बनाने का, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी वहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया में, साउथ ऑस्ट्रेलिया में आकर आप अपना ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस बना लें। तो अगर हम बात करते हैं थर्ड टेस्ट की, हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट। हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपको ये सारा के सारा जो टेस्ट होता है आपको टच स्क्रीन के ऊपर होगा, यहाँ आपको पूछा जाएगा कि आप रिटर्न में लिखना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हैज़र्ड परसेप्शन टेस्ट जो है वो एक तरह का एक ऐसा टेस्ट है कि आपको सिचुएशन बता दी जाएगी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। जैसे कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी चल रही है और इधर से कोई बच्चा आ जाए, तब आपने ब्रेक कब लगानी है, जब आपने ब्रेक लगानी होगी तब आपने उसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बहुत ही ईजिली। ये 3 तरह के टेस्ट जब आप क्लियर कर लेते हैं तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि आपको ट्रेनर के पास जाना पड़ता है, इंस्ट्रक्टर के पास जाना पड़ता है लेसन लेने के लिए। आप बिना लेसन लिए भी इसको बुक करवा सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ से आप पहले क्लासेस लीजिए ताकि आपको पता चले यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का, क्योंकि कहाँ पर स्टॉपेज लेना है, कितने सेकंड के बाद स्टॉपेज लेना है, कैसे हमने इंडिकेटर देना है, कब हमने बंद करना है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने फर्स्ट टाइम के ऊपर एग्ज़ाम दिया तो मैंने बहुत सारी गलतियां की थी। कौन से जगह के ऊपर आपने 50 स्पीड लिमिट रखनी है, कौन से के ऊपर 60 रखनी है, कब आपने अपनी स्पीड बढ़ानी है, कब कम करनी है। ये छोटी छोटी गलतियाँ हम बहुत लोग कर। अब आपका इंस्ट्रक्टर जो होगा वो आपका एग्ज़ाम बुक करवाएगा, जो उसकी सरकारी फ़ीस है $220 है। जो आपके इंस्ट्रक्टर की फ़ीस है जो आजकल के टाइम के ऊपर रेट चल रहा है $60 पर आवर के हिसाब से। फिर एग्ज़ाम वाले दिन सुबह आपको टाइम दिया जाएगा, वहाँ पर आपके प्रॉपर एक एक चीज़ चेक की जाएगी, साथ में एग्ज़ामिनर बैठेगा। एग्ज़ामिनर ये चेक कर रहा होगा कि आपने कहाँ कहाँ पर गलतियाँ की है। एग्ज़ामिनर के पास एक शीट होती है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, इसको हम कहते हैं VORT शीट। गूगल के ऊपर सर्च करना है वोट शीट, फर्स्ट लिंक को क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर तरह के लाइसेंस जो साउथ ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पर मटेरियल मिलेगा और रोड रूल्स जानने को मिलेंगे। तो अभी हम बात करने वाले हैं वोट शीट की, जो एग्ज़ामिनर के पास होती है जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आपके साथ में बैठता है और उसके साथ में ये शीट होती है। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं इमीडिएट फेल आइटम्स। अगर आपने ये 6 जो सामने लिखे हुए हैं, फर्स्ट वन है डिसअबॉइज ट्रैफिक लाइट्स साइंस रोड मार्किंग्स, फेल्स टू गिव वे, ड्राइव्स इन अ मैनर डेंजरस और विदाउट ड्यू केयर, exceeds speed limit, examiner intervenes, fails to comply with reasonable direction। थोड़ी सी फोटो जो है वो धुंधली है, आप सर्च करके आपको मिल सकता है। अगर आप में से किसी ने ये गलती कर ली
तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा। और ये फर्स्ट पार्ट की बात पर करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट नंबर लिखा गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्लाइंट नंबर आपकी जो आइडेंटिटी है उसका नंबर है। जैसे कि प्रूफ ऑफ एज कार्ड में आपको एक नंबर दिया जाएगा, तो वो नंबर यहाँ पर भरेगा। एक्सपायरी डेट, नेम, आपका सिग्नेचर हो जाएंगे, एग्जामिनर नंबर वो उसका काम है, सारा कुछ लिखा जाएगा। डेट, ऑटो, मैनुअल, किस गाड़ी में दे रहे हो आप, तो रजिस्ट्रेशन, मेक, रूट नंबर, वो सारा एग्जामिनर भरेगा। और तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं हम। ये रहा मैन्योवर कमेंट्स। आपको कौन कौन सी पार्किंग आनी चाहिए, पैरेलल पार्किंग, एंगल पार्किंग, मूविंग ऑफ, यू टर्न, 3 पॉइंट टर्न, ये 5 तरह की आपको वो टेस्ट करेगा। एक रास्ते में भी कर सकता है, कहीं पर जाकर रोक कर भी कर सकता है। तो नेक्स्ट आता है जनरल ड्राइव कमेंट्स, कि अगर आपने राइट की साइड मुड़ना है या लेफ्ट साइड मुड़ना है या कैसे भी मुड़ना है, आपने मिरर्स देखे हैं, सिग्नल दिया है, अप्रोच कैसी है आपकी, सीक्वेंस, पोजीशन, टर्न, ऑब्जर्वेशन, जजमेंट, स्पेशल, सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे स्कोर काउंट होंगे। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड के ऊपर जो लास्ट सेक्शन आता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, YNNA, इसके बारे में मेरे को कुछ इतना खास नहीं पता है, लेकिन उसने यहाँ पर टिक किए थे। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट सेक्शन है उसके बारे में लिखा गया है, क्योंकि मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, मैं इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। जो मेरे साथ हुआ है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पर आकर दिक्कत ना आए। सो इस लिंक के ऊपर जाइए, आपको प्रॉपर वे के साथ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारा यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। और अगर आप इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपको इन रूल्स का, रेगुलेशंस का करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पर बनाना मुश्किल हो जाएगा। साउथ ऑस्ट्रेलिया में सर्विस ऐसे है, सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर आप अपना एग्जामिनेशन जो फर्स्ट टेस्ट है या कोई भी टेस्ट है बुक करवा सकते हैं। अभी एडिलेड में क्या है, अलग अलग सेंटर्स हैं, हर एक सेंटर के ऊपर रश रहता है। अगर आप सिटी वाले के पास जाओगे बहुत सा रश रहेगा। मेरे टाइम के ऊपर क्या था, मेरे को 15 दिन बाद की डेट मिल रही थी, लेकिन मुझे 15 दिन के अंदर अंदर क्वालिफाई करना था ये टेस्ट। तो मैंने किसी और सर्विस ऐसे के पास गया, वहाँ पर जाकर डेट ली और वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम दे दिया। तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पर जाओगे पेपर जल्दी क्वालिफाइड हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस को चेक भी कर सकते हैं कि उसका स्टेटस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो दिक्कत वाली बात है, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड है। जब आपने सर्विस ऐसे में एग्ज़ाम बुक करवाने के लिए जाना है, आपके पास अपना पासपोर्ट होना चाहिए, अपना वीज़ा का कॉपी होनी चाहिए, पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, बैंक अकाउंट आपके पास खुला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो मांग सकते हैं। मेरे टाइम के ऊपर नहीं मांगी थी, क्यों? क्योंकि मैंने प्रूफ ऑफ एज कार्ड बनवा लिया था। अब प्रूफ ऑफ एज कार्ड क्या है? प्रूफ ऑफ एज कार्ड जब आप बनाने जाएंगे ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपके वीज़ा कॉपी की, आपके बैंक अकाउंट की, आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की, और फोर्थ वन इज़ पासपोर्ट। ये चारों की चीज़ें अब अगर लेके जाएंगे आपका प्रूफ ऑफ एज कार्ड बन जाएगा। प्रूफ ऑफ एज कार्ड अगर आप बनवा लेते हैं तो आपको ये चीज़ों की बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो $25 लगते हैं सर्विस ऐसे में जाकर आप उसको बनवा सकते हैं। एक तरह की आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर आपने किसी को शो करनी होगी, इतने सारे डॉक्यूमेंट नहीं आपको लेके जाने पड़ेंगे। और जो आपका प्रूफ ऑफ एज कार्ड होता है वैसा ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है। प्रूफ ऑफ एज कार्ड के ऊपर जो नंबर आपको दिया जाएगा वही आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा जब आप अपना बनवा लेंगे। जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लेते हैं उसके बाद मेरा जो आया था उसी टाइम के ऊपर आप सर्विस ऐसे दोबारा जाइए। सर्विस ऐसे में दोबारा जाने के बाद अपनी जो एग्जामिनर आपको एक शीट देगा, एक तरह का पेज देगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपने सर्टिफिकेट है ये आपका कि आपने क्वालिफाइड कर लिया हुआ है। मैंने उसी दिन जाकर ही अप्लाई कर दिया था और विद इन 14 डेज़ में मेरा जो ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग लाइसेंस था वो मेरे पास आ चुका हुआ था। लेकिन एक बात याद रखना, जब आपके तीनों टेस्ट क्वालिफाइड हो जाएंगे, गिव वे टेस्ट, मल्टीपल क्वेश्चन वाला और तीसरा आता है हज़ार्ड HPT, जब तीनों क्वालिफाइड हो जाएंगे उसी टाइम के ऊपर जो सर्विस ऐसे के ऊपर एम्प्लॉय होगा वो आपको बता देगा कि आज से आपका ओवरसीज़ लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाता है। फिर आपको वो पेज दे देगा, परमिट दे देगा कि आपको ये लर्निंग परमिट है, नॉट लर्निंग परमिट, आपको इस परमिट के ऊपर आप अब गाड़ी चला सकते हैं साउथ ऑस्ट्रेलिया में। फिर वो 3 महीने तक वैलिड होता है। मतलब ये कहने का है वो 3 महीने के अंदर अंदर आपने अपना टेस्ट क्वालिफाइड करना होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया।